आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं। ठीक है, और आपको मैं ये भी बताऊंगा तरीका बहुत सारा कि किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में आप इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग नाउन होगा वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके फिक्स आपके प्लूरल और सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस पार्ट में। और हाँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको कि ये यदि आप स्कूल में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना फाउंडेशन चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि जो नाउन में जो भी यदि आपको कंफ्यूजन है तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कि नाउन जो हमारे होते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। ठीक है जी, तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको पीछे, यदि आप फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज आप पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने नाउन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नाउन होती है वो 5 तरीके का होता है। ठीक है, अब उसमें आप देखेंगे तो हमारे उस सारे नाउन के ना नंबर भी होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करनी है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारे नाउन होते हैं वो आपके काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब काउंटेबल का मतलब क्या है भाई? सिंपल सा काउंटेबल का मतलब है कि ऐसे नाउन जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, या फिर उसका यूज गिन के करते हैं। ठीक है, तो वो सारे नाउन आपके क्या हो जाएंगे, काउंटेबल। आप कहोगे सर अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल में क्या होता है कि ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, नाउन का गिन के यूज करेंगे और ना ही हम उसको गिन पाएंगे, तो ऐसे नाउन हमारे क्या बन जाएंगे, अनकाउंटेबल बन जाएंगे। कहेंगे सर जरा एग्जांपल दे दे तो मजा आ जाए। जैसे देखो, मैंने क्या बोला, मैंने कभी आपको ना बोल दिया भाई बुक। अब एक बात बताओ, यदि बुक है आपके सामने तो क्या आप बुक को गिन नहीं सकते? आप कहेंगे हाँ सर गिन सकते हैं, क्योंकि गिन सकते हैं तो ये कौन सा नाउन होगा जी, काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिल्क। ठीक है जी, तो आप जब मिल्क लिखते हैं तो क्या आप मिल्क को गिन सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर मिल्क तो हम नहीं गिन सकते हैं। तो भाई वही चीज है कि जब आप मिल्क को नहीं गिन सकते तो ये क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल। आप बुक को गिन सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल। ठीक है, सेम तरीके सेम थोड़ा सा और भी आप देखें, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक बात बताओ स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब अब मैंने स्टूडेंट बोला तो स्टूडेंट नाउन है, तो स्टूडेंट को तो गिन सकते हैं ना, तो इसको हम गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला चलो ऑयल, तो ऑयल, क्या ऑयल यानी तेल को गिन सकते हैं आप? तो आप कहेंगे नहीं गिन सकते सर, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस सिंपल से आपको इतना समझना है कि नाउन देखेंगे हम तो हमारा काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। काउंटेबल नाउन कौन होगा जी, जिसको हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल कौन होगा, जिसको हम नहीं गिन सकते। सिर्फ इतना सा याद रखना आपको, और कुछ। ठीक है जी, अब जरा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ढेर सारा लिस्ट लिया आपके साथ। ठीक है, ढेर सारा लिस्ट लिया जिसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि किस तरीके से इसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे भाई फर्स्ट वाले में देखो काउंटेबल नाउन्स हैं इसमें, तो कहोगे सर बुक को गिन सकते हैं? हाँ जी गिन सकते हो, एक बुक दो बुक बोलते हो ना, तो ये चीज आपकी क्या होगी जी, काउंटेबल। कहोगे सर स्कूल को भी तो गिन सकते हैं, हमारे एरिया में स्कूल है 4-5, में गिनता हूँ बोलता हूँ, तो ये आपकी चीजें क्या हो गई जी, काउंटेबल हो गया। स्टूडेंट को गिन सकते हैं, काउंटेबल। टीचर को भी तो गिन सकते हैं, आपके स्कूल में जो टीचर आप बोलते हैं ना 10 है, 15 है, 20 है। ठीक है, तो आप उसका क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, तो हम गिन सकते हैं ना इसको। तो कौन सा नाउन, काउंटेबल। वैसे गर्ल याद करो, गिन सकते हो ना, नजर में रहता है बिल्कुल हमेशा, 1 2 3 4। ठीक, तो ये चीजें आपकी क्या है जी, काउंटेबल नाउन है। आप कहोगे सर बॉय, लड़कों को भी तो गिन सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका काउंटेबल। फ्रेंड को भी गिन सकते हो, बोलते हैं मेरे 10 फ्रेंड है, 20 फ्रेंड है, 15 फ्रेंड, तो इसको हम गिन सकते हैं। कौन सा नाउन भाई, काउंटेबल नाउन। कहोगे सर पेन को भी गिन सकते हैं, कौन सा नाउन जी, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल में तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, कि जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, अब जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार। जैसे मान लो मैं बोलूंगा सर वाटर, तो कहोगे सर वाटर
इसको तो हम गिन नहीं सकते। पानी को हमने ना आज तक गिना है और ना ही आगे गिन सकते हैं, तो ये हमारी तो अनकाउंटेबल है, समझ में आ रहा है। मिल्क मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया जी, अनकाउंटेबल हो गया। क्योंकि सर गोल्ड, सब गोल्ड का मतलब सोना, क्या सोना को गिन सकते हो भाई? देखो सोना यदि किसी लड़की का नाम है तो गिन सकते हो, ठीक, लेकिन सोना वो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली सोना को हम क्या कर सकते जी, नहीं गिन सकते। क्या कभी बता सकते हो एक सोना, दो सोना, तीन सोना, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना कभी। तो ये भी आपका क्या हो गया जी, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सिल्वर है वैसे चांदी, ठीक है बाबू, चांदी, तो चांदी को भी तो नहीं गिन सकते ना, सेम चीज है, ठीक है। डायमंड, हीरा, नहीं गिन सकते आप डायमंड को। अब भाई यहाँ पे देख लो जरा, एक मनी है यहाँ पे लिखा हुआ, तो कई बार देखो ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। मनी जो होता है ना, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों? क्योंकि मनी का मतलब होता है ना धन, और इसको हम गिन नहीं सकते। क्या आप खुद ही कभी सोचो, क्या आपके पास यदि पैसे होते तो आप बोलते ना मेरे पास 2000 है, मेरे पास 3000 है, पैसे हैं, ऐसे बोलते, रुपीज है, यही तो बोलते। क्या कभी आप बोले हैं मेरे पास एक धन है, या फिर मेरे पास एक मनी है, दो मनी है, तीन मनी है, कभी बोले हो? इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें आ जाता है जी अनकाउंटेबल में। अब देखो राइस आ जाओ, यहां से समझना आपको बहुत अच्छे से। जैसे राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमारे माइंड में कई बार ये सोचते हैं भाई राइस कैसे अनकाउंटेबल हो गया, राइस तो हम गिन सकते हैं। मान लो अब तुम्हारे पास 10 है, कई बार हाथ में तुम्हारे पास 10 राइस है, तो गिन सकते हो ना, लेकिन देखो ये भी अनकाउंटेबल होता है। कैसे अनकाउंटेबल होता है? क्योंकि देखो हम ना, जब भी आप राइस का यूज करते हैं तो कभी भी इसका हम ना काउंट करके यूज नहीं कर सकते, कभी गिन के यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्या हो जाती है जी, अनकाउंटेबल। आप कहोगे कैसे सर, जरा मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ कि मान लो कि इसको ये ले लो, आ जाओ जरा, ये मान लो ये कोई लड़की है, ठीक है, ये आ जाओ भाई, कोई लड़की है। अब ये लड़की है कोई, ये फर्स्ट टाइम मान लो किचन में गई है खाना बनाने के लिए, फर्स्ट टाइम ये क्या की किचन में गई। और जब ये फर्स्ट टाइम किचन में जाती है और इसको बनाना रहता है, सपोज मान लो राइस, अब इसको पता नहीं है कि हम पॉट में ना कितना राइस डालें, तो ये क्या कहेगी? मान लो इसकी मम्मी यहाँ पे यदि है, तो ये समझना ध्यान से कि क्या कहेगी। पूछेगी, बोलेगी मम्मी इसमें हम 4 राइस डाल दे, 5 राइस डाल दे, 10 राइस डाल दे, बोलो, ऐसा बोलेगी? नहीं बोलेगी, वो कहेगी कितना डालना है बताओ जरा, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, हम गिन के तो यूज करते नहीं है। अब इसकी मम्मी कहेगी ठीक है 250 ग्राम डाल दो, तो आपने 250 ग्राम यदि यहाँ पे क्या बता दिया, आपने बताया मीजर। अब मीजर का मतलब समझ रहे हो, मात्रा आपने बता दिया कि कितना डालना है। तो मात्रा किसका बताते हो? जिसका नंबर नहीं बता सकते, जिसको गिन नहीं सकते, उसका हम क्या करते हैं जी, मात्रा बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइस कभी देखेंगे यूज आप करेंगे तो कभी भी इसको हम काउंट करके नहीं कर सकते। दैट इज वाई राइस इज आल्सो अनकाउंटेबल नाउन, ओके। अब यहाँ पे भैया शुगर का भी वही सेम चीज है। शुगर का मतलब होता है चीनी, भाई ये भी होता है अनकाउंटेबल। कैसे? मान लो कि तुम यहाँ पे चले गए, ये दुकानदार है, अब इनकी कोई शॉप है बड़ी सी, ठीक है, कोई भी शॉप है इनकी। अब शॉप में तुम चले गए और इनसे क्या बोलोगे, अंकल जी मुझे 5 चीनी दे दीजिए ना, मुझे खाना है 5 चीनी, बस मुझे भूख लगा है, 5 चीनी दे दीजिए। बोलते हो कभी? नहीं बोलते हो भाई, कभी नहीं बोलते हो। आप इनसे क्या करोगे, मतलब क्या चाहिए, 1 केजी 2 केजी जो भी चाहिए, तो आप ये क्या बता रहे हो, आप इसका मात्रा बता रहे हो, मीजर बता रहे हो कि कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो ये भी चीजें आपकी क्या हो गई जी, अनकाउंटेबल। वैसे उठ लकड़ी नहीं गिन सकते भाई, प्रेम इसको भी नहीं गिन सकते ना, याद करो क्या गिन सकते हो। बोले हो कभी कि उसने मुझसे 2 प्रेम किया था, 3 प्रेम किया था, 4 प्रेम नहीं। हाँ ये बोलते बहुत प्रेम किया था उससे, समझ रहे हो। तो बहुत मतलब क्या, मात्रा बता रहे हो ना, तो मात्रा किसका बताएंगे, अनकाउंटेबल नाउन की। कोई भी ऐसा नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते, वो नाउन आपका क्या हो जाएगा जी, अनकाउंटेबल होगा। और काउंटेबल नाउन क्या होता है जी, जिसको आप गिन सकते। तो समझ में आया कि हमारी जो नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जो गिना जा सकता है काउंटेबल, जो नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल। आई होप आपको क्लियर हो गया। और कोई डाउट है तो कमेंट में आप, ठीक है, बता सकते हैं कि हाँ ये चीजें डाउट है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। अब भाई गेम तो यहीं से स्टार्ट होता है इसका। अब देखो जैसे आपने क्या देखा, अभी हमने देखा, देखो समझाते हैं एक चीज और।
कि होता क्या है कि अभी मैं इधर समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे जैसे हमने क्या देखा, अभी देखो मैंने बताया आपको कि एक जो नाउन आपका होता है काउंटेबल, सही है जी, और आपका क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल। जरा ये समझना लॉजिक, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे जो आपका जो चीज काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब हो गया कि जिसे हम गिन सकते हैं। आप देखोगे तो जो गिन सकते हैं वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सही है ना, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है जिसको हम गिन सकते हैं वो, सही है ना। क्योंकि भाई मान लो एक चीज है तो उसको भी आप गिन सकते हैं, 2 है तो उसको भी गिन सकते हैं, लेकिन जो चीजें अनकाउंटेबल है इस क्या कभी पता कर सकते हो कि कितना है, 1 है, 2 है, 10 है, 20, कभी पता कर सकते हो? तुम कहोगे नहीं सर, क्योंकि जब इसको हम गिन ही नहीं सकते तो कभी बता ही नहीं सकते। तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन कभी हम गिन ही नहीं सकते, इसलिए ये नाउन हमेशा क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर, क्योंकि एक ही होगा ना भाई, क्योंकि उसको तो हम गिन ही नहीं सकते, तो गिन ही नहीं सकते तो ये चीजें आपकी क्या होती है सिंगुलर। लेकिन काउंटेबल नाउन क्या हो सकता है, उसको गिन सकते हैं तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर हो सकता है, ठीक है। तो जरा अब मैं क्या समझाना चाहता था, इधर आ जाओ। तो वही चीज कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है, जैसे देखो काउंटेबल, तो ये हमारा जो काउंटेबल नाउन है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लो याद रखना काउंटेबल नाउन यानी जो काउंटेबल नाउन होता है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो आप कहोगे सर काउंटेबल नाउन चलो समझ में आ गया, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। किसको सिंगुलर कहोगे, किसको प्लूरल कहोगे, ठीक है। तो जरा समझो, देखो क्या है कि जब तक कोई भी चीज, याद रखना एकदम अच्छे से, जब तक कोई चीज एक है, ठीक है, जब तक कोई भी नाउन जो है वो एक है उसको हम क्या बोलेंगे जी, सिंगुलर बोलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई आपका जो नाउन है 1.1 भी हो गया, मतलब समझ लो 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, तो वो चीजें आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा। एकदम याद रखना है, मतलब सिंगुलर कब होगा, जब तक वो एक होगा, यानी जब तक वो एक है तब तक वो सिंगुलर है। जैसे ही 1 से ज्यादा हो गया वो चीजें आपकी क्या बन जाएगी जी, प्लूरल बन जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना चीज को? तो देख लेना काउंटेबल नाउन आपका जब 1 होगा सिंगुलर नाउन, जब 1 से अधिक होगा प्लूरल, ठीक है। समझ में आना जी। चलो तो ये सारी चीजें, जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ना और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लो, समझना यहाँ पे कि कहीं पे भी मान लो, अब देखो मैं तरीका तो बताऊंगा ही कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है पेन, ठीक है, समझ, ठीक, तो ये पेन जो है ना वो कितना है जी, 1 है, ये क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। लेकिन मान लो कहीं पे लिखा हुआ पेन्स, तो पेन्स का मतलब हो गया ना ढेर सारा पेन, एक नहीं ढेर सारा। तो अब जब 1 से अधिक हो गया तो ये नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। वैसे आप बोलते हो ना बुक, तो भाई ये बुक कितनी है, 1 है, लेकिन इसी को जैसे ऐसे लिख दो बुक्स, अब ये ढेर सारा हो गया तो ये चीजें आपकी क्या बन गई, प्लूरल नाउन हो गया। तो याद रखना कि जो हमारा नाउन काउंटेबल नाउन होता है वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब 1 होगा सिंगुलर होगा, 1 से अधिक होगा प्लूरल होगा, ठीक। अब देखो ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नाउन को, जो आपका सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, किस तरीके से इसको आप प्लूरल बना सकते हैं एकदम इजीली, ठीक है। कैसे आप बनाएंगे और क्या क्या करेंगे तो आपका जो सिंगुलर नाउन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि आप समझते हैं ऐसे कि कोई भी मान लो नाउन है और उसके नाउन में ऐसे लगा दो, ये क्या बन गया, प्लूरल। भाई ये पूरा फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इसके कई तरीके हैं बनाने का। क्योंकि हर जगह यदि एस जोड़ दोगे प्लूरल बनाने के लिए तो फिर भाई प्रॉब्लम है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसके पूरा कॉन्सेप्ट है, जो बिल्कुल मैं आपको जो बेसिक चीजें होगा वो बिल्कुल मैं बताऊंगा, जो एडवांस होगा वो भी मैं बताऊंगा, जो कंफ्यूजिंग होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो तो जरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। किस तरीके से एक सिंगुलर नाउन को आप क्या बना सकते हैं, प्लूरल नाउन, क्या तरीका होता है यही सीखना है, ठीक है जी। तो जरा समझो, देखो पहला क्या कह रहा है कि मान लो कोई सिंगुलर नाउन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, देखो
कोई भी सिंगुलर नाउन है तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि उसको यदि आपको प्लूरल बनाना है तो क्या लगा लोगे, एस लगा लोगे। वो चीजें आपकी क्या बन जाएगी, प्लूरल बनेगा। मतलब कोई भी नाउन है उस नाउन के लास्ट में क्या जोड़ोगे, एस, वो नाउन आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे पेन है, ठीक है, देख लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये पेन है ना। अब ये पेन आपका सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल बनाओगे तो पता है क्या बन जाएगा, पेन्स, लो एस लगा दिया, बन गया। जैसे टेबल है ना, तो यहाँ पे आपका टेबल है तो इसके लास्ट में एस लगाओ, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। चेयर है, इसके लास्ट में एस लगाओ, चेयर्स बन गया। स्कूल है, इसके लास्ट में एस लगाओ, क्या बन गया, स्कूल्स बन गया। तो पहला कंडीशन ये है कि हम जो हमारे नाउन होते हैं उसके लास्ट में एस लगाएंगे तो वो आपका जो नाउन है वो क्या बन जाता है जी, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये आपको आई होप आता भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहां से क्या करना अब यहाँ पे क्या करना, देखो लास्ट लेटर मैंने यहाँ पे लिखा है और ऐड क्या करना, मतलब जो आपका नाउन होगा उसके लास्ट में कुछ लेटर आएंगे तो आपको क्या जोड़ना रहता है ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो मान लो कोई नाउन है, कोई भी नाउन है जिसके लास्ट में ओ आ गया या फिर सी एच आ गया या फिर एस एच आ गया या फिर तुम्हारी एक्स नहीं, ये एक्स, ठीक है, या तो एक्स आ गया या तो एस आ गया या तो क्या आ गया जी, डबल एस। ठीक है, समझना ध्यान से, मतलब ये है कि कोई भी आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और उसके लास्ट जो लेटर हो या तो ओ हो या तो सी एच हो या तो एस एच हो, एक्स हो या फिर एस हो या फिर डबल एस हो। जैसे देखो ये ब्रांच है तो लास्ट में देखो सी एच आया, ये बॉक्स लिखा है लास्ट में एक्स आया, क्लास लिखा है डबल एस आया, देखो इसमें लास्ट में एस आया, इसमें देखो लास्ट में एस एच आया है, समझ रहे हो ना चीज को। इसमें लास्ट में देखो क्या आ गया जी, ओ आ गया है, आ गया ना ये सारी चीजें, बस मैं यही कह रहा था, लास्ट में देखना है। तो जब भी ये सब आपके लेटर आएंगे किसी भी नाउन के लास्ट में तो आपको सिंपली क्या करना, उसमें लास्ट में ई एस लगाना। क्या लगाएंगे, ई एस, क्या करने के लिए जी, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे ब्रांच लिखा है तो ब्रांच में क्या लास्ट में, तो तुम कहोगे सर सी एच लिखा है, तो देखो यहाँ पे सी एच लिखा है ना ये वाला, तो इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ई एस, यानी कैसे बनेगा, तो अब इसको हमको लिखना पड़ेगा ऐसे, ब्रांच हो गया, लास्ट में क्या लगाओगे, ई एस, क्या बन गया जी, ब्रांचेस बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे बॉक्स है, इतना दूर नहीं जाएंगे, तो बॉक्स है तो बॉक्स का क्या बना लोगे, बॉक्स देखो लास्ट में एक्स है तो ई एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा। ठीक है, क्लास है, अब क्लास का यदि आप प्लूरल बनाओगे तो देखो डबल एस है तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ई एस, तो क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। लास्ट में एस है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये देख लो, ठीक है, ई एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, समन्सेस हो जाएगा। डिस, लास्ट में एस एच है तो ई एस लगेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डिस और लास्ट में ई एस लगा दो, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। वैसे देखो ओ आ गया बफेलो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिख लो बफेलो, ई एस लगा लो, क्या बन गया, बफेलोज बन गया, और ये आपका क्या बन गया, प्लूरल, यानी ये आपका नाउन सिंगुलर था, अब ये क्या बन गया जी, प्लूरल हो गया। तो वही मैं समझा रहा था, ये कहीं भी आप नोट कर ले, पेन और कॉपी ले ले और उसको नोट कर लो कि कभी भी लास्ट में ओ आया, सी एच आया, एस एच एक्स एस आ गया, डबल एस, तो लास्ट में क्या लगानी है आपको, ई एस लगाना है। क्या करने के लिए भाई, प्लूरल बनाने के लिए, ये तरीका है। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई आपको, आगे नेक्स्ट हो। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना भाई, देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो सिंगुलर नाउन हमारा है और यहाँ पे क्या बनाना है जी, प्लूरल नाउन। तो देखो बहुत सारा ऐसे भी वर्ड होंगे, बहुत सारे ऐसे भी नाउन आएंगे जिसमें क्या करना होता है कि लास्ट में देखेंगे ना, देखो लास्ट उसका लेटर, तो लास्ट लेटर वाई होता है, तो जब उसको आपको प्लूरल बनाना होता है तो क्या करेंगे, तो जो भी लास्ट में वाई आया रहेगा तो उस वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटा देना, तो इसको हम हटा देंगे और ऐड क्या करोगे, आई ई एस ऐड करोगे। जैसे मान लो, कहने का मतलब क्या कि कोई भी लास्ट लेटर और उसमें क्या आया है, वाई आ गया, तो उसको जब आप प्लूरल बनाएंगे तो इस वाई को क्या करना जी, हटा देना, और ऐड क्या करना है, लास्ट में आई एस ऐड करना है। जैसे देख कॉपी लिखा हुआ, आप कहेंगे हाँ सर लिखा हुआ है कॉपी, ठीक है, तो भाई देखो लास्ट में वाई है, कहोगे हाँ सर है, तो लास्ट में जब वाई है इसको प्लूरल बनाओगे तो क्या लगाओगे, आई ई एस, लेकिन हटाओगे क्या, वाई को, तो कहोगे सर ये हम लिख देंगे ऐसे क्योंकि वाई तो हट जाएगा, तो वाई जब हटेगा तो आई ई एस लगेगा, क्या हो जाएगा, कॉपीज हो गया। देख लो आराम से। ठीक है, सेम चीज आप देखेंगे, ट्रॉफी लिखा हुआ है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ट्रॉफी का ई करेंगे, फिर आई ई एस लगाएंगे, वाई को हटा देंगे। बेबी, बेबी का मतलब बच्चा, याद रखना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो y को हटाएंगे IES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेबी का बेबा नहीं बेबीज बनेगा। ठीक है, सिटी, तो सिटी का क्या लिख दोगे, देखो y को हटाओगे IES लगाओगे, लो भैया बन गया सिटीज, लो प्लूरल बन गया आराम से। तो बस यही भाई, कभी भी y यदि लास्ट में किसी भी नाउन के है तो उसको आपको y को हटाना पड़ेगा, IES लगाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है जी, तो ये देख लेना, ये कॉन्सेप्ट चलता ही रहता है, सब में काम करेगा ये। जो जनरल रूल है ना वही मैं बता रहा हूँ, बहुत ढेर सारा नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है ये भाई, तुम क्या कह रहे हो, देखो वही वाला सेम है। अब लेकिन ये कहना ये चाहता है, फिर से देखना कि मान लो कोई भी आपके पास ऐसा नाउन है, ठीक है, समझना, अब उस नाउन का जो लास्ट लेटर है वो y तो है, जैसा देखो यहाँ पे लास्ट में y है, ठीक है, लेकिन इस y के जस्ट पहले कोई वाविल है। अब कहोगे सर वाविल के गेम में फंसा रहे हैं आप, तो वाविल का मतलब समझो, वाविल का मतलब मान लो कहीं पे ए दिखा, कहीं पे ई दिखा, कहीं पे आई दिखा, कहीं पे ओ दिखा और कहीं पे यू दिखा, ये समझ लो ये वावेल है, AEIOU। तो ये आपके क्या हो गए, जो वावेल हो गए। तो मैं वही बोल रहा था, जैसे मान लो कोई लास्ट में आपका y है और इस जस्ट y से पहले कोई वावेल लेटर है, वावेल लेटर का मतलब इस पांचों में से कोई एक होगा, तो वो क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई, उसमें तो ना कुछ हटाना है, बस केवल आप लास्ट में क्या करोगे, एस लगा दोगे, बात खत्म। जैसे देखो एग्जांपल में कहोगे सर यहाँ पे लास्ट में y है, बोलोगे हाँ सर है, तो लास्ट में देखो o है, तो o देखो यहाँ पे है, तो वो आपका कौन सा लेटर है, बोलोगे वावेल लेटर है। तो वावेल लेटर यदि इसके पहले आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपली s लगाना है, यानी बॉय का जब प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा जी, बॉयज बन जाएगा, लो खत्म कहानी यहीं पे। ठीक है, अब जैसे टॉय है, तो टॉय में भी देखो y है और लास्ट में क्या है जी, o है, तो o आपका वावेल है, तो इसमें भी आपका सिंपली क्या लगेगा, एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइज हो जाएगा, प्लूरल इसके। अब ऐसे कहोगे सर डे है तो y है लेकिन a आ गया, तो देखो a आपका वावेल है, तो वावेल है तो केवल लास्ट में s लगेगा, तो कहोगे सर डे का हम पता है क्या बना लेंगे, डेज बना लेंगे, बस बात खत्म। देखो वैसे ही की है तो y है, लेकिन लास्ट के इसके पहले e है, तो e आपका वावेल है, तो वावेल है तो केवल s लगेगा, तो की का क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। बोलो हाँ सही है ना, तो बस यही समझना आपको कि कभी भी आपके लास्ट में y है, y के पहले कभी वावेल है, तो आप क्या लगा लोगे, उसके लास्ट में s लगा लोगे। ठीक है, चलो ये भी आप कहीं पे नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो भाई, कई बार ना लास्ट आपका जो वर्ड होता है, बहुत कई बार आप देखेंगे कि जो ये आपका लास्ट लेटर होता है तो वो या तो f होगा या तो FE होगा। ठीक है, कई बार देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब अरे यार एक मिनट भाई, देखो समझो समझो समझो, यहाँ पे देखो कुछ छूट गया है, प्लीज डोंट माइंड यार, ये थोड़ा सा वो टाइपिंग मिसस्पेल्ड हो गया, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ बस। देखो यहाँ पे रिमूव करना पड़ता है, जैसे एफ या FE, बस यही लिखना था। ठीक है, बस इतना से छूट गया। ठीक है, देखो ये क्या है, कह रहा है कि जब भी आपका लास्ट लेटर F हो या फिर FE हो, ठीक है, और जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो करते क्या है कि जनरली ये जो F होता है और जो FE होता है ये ना रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है। ठीक है, और ऐड क्या करेंगे, VES ऐड करेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे क्या होता है कि लास्ट लेटर में कभी भी F आ गया, FE आ गया, समझ रहे हो जिसको, और वहां पे आप देखेंगे तो जो ये F होगा या फिर जो FE होगा, ये यहां से पता है क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा और उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, VES। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे लीफ है, तो भाई एक बात बताओ, लिफ में क्या F मिला, कहोगे हाँ सर मिला। अब कोई बोलेगा इसको प्लूरल बना के दिखा दो, तो हमको पता है जब F आ गया तो F हट जाएगा, VES लगेगा, यानी आप क्या बनाओगे, आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा VES, तो क्या हो जाएगा, लिप्स होगा। बोल लो हाँ सही है। अब भाई ओल्फ है, तो ओल्फ जब भी आ गया तो इसको क्या करोगे, देख लो, अब यहाँ पे F तो हट जाएगा लेकिन क्या जुड़ेगा, VES जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ओल्फ हो जाएगा। ठीक है, वाइफ लो, किसकी एक पत्नी है, वो कहेगा मुझे 4 चाहिए। ठीक है,
भाई यहाँ पे लोगों की एक में ही हालत खराब हो जाती है। तो समझ लो चीज को कि कोई भी है, मान लो वाइफ, अब इसका एक है तो प्लूरल उसको बनाना है, तो भाई लास्ट में एफ ई आया कि नहीं आया देखो, तो क्या करोगे, एफ ई हटेगा कि नहीं हटेगा, कहोगे सर क्यों नहीं हटेगा, लगाओगे क्या जी, भी ई एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ ढेर सारी हो तो क्या होगा, वाइफ्स हो जाएगा। ठीक है भाई, लोफ है, लोफ, अच्छा लोफ का मतलब होता है ना वो पावरोटी वगैरह, ठीक है, उस टाइप की चीजों को हम बोलते हैं लोफ। तो यहाँ पे लोफ जो है, यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे एफ तो हट जाएगा, उसके बाद से भी ई एस लगाएंगे, बन गया प्लूरल, लोफ्स हो गया, लोफ खत्म बात है यहाँ पे। तो ये जनरल रूल है कि जब भी आपके लास्ट में एफ आ गया, एफ ई आ गया, ठीक है, तो उस एफ या फिर एफ ई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे जी, भी ई एस लगा लेंगे आराम से। लेकिन समझना इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे ये सारे वर्ड देखो, ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसमें ये वाला काम नहीं करेगा, बाकी सब में काम करेगा। जैसे देखो चीफ कहीं पे आ गया, तो चीफ का प्लूरल बनाना है तो आपका क्या हो जाएगा, चीफ्स। बिलीफ का प्लूरल बनाना है तो बिलीफ्स होता है, ड्वार्फ का प्लूरल बनाना है तो ड्वार्फ्स होगा, रूफ का प्लूरल होगा तो रूफ्स होगा, सेफ का प्लूरल बनाना है तो सेफ्स होगा। देखो भाई इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, हम भी रटे थे, तुमको भी रटना पड़ेगा। ठीक है जी, कहोगे हाँ सर ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है, सेफ, लेकिन देखना जरा मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेफ लिखा है ना, तो ये सेफ का मतलब सुरक्षित तो होता ही है, लेकिन एज अ वर्ब होता है। लेकिन एज अ नाउन देखोगे ना, सेफ का मतलब होता है तिजोरी, तिजोरी उजोरी लोग रखे रहते हैं ना खूब अच्छे से, उसको भी हम बोलते हैं सेफ। तो याद रखना सेफ का मतलब तिजोरी होता है। तो इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा, इसमें हटेगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देखो ये लास्ट था, लेकिन ये इस तरीके से हम प्लूरल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी जो मैं तरीका बताया ये करोगे तो आपका 80% जो आपके नाउन हैं सबके सब आपका प्लूरल आराम से बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। बाकी जो कुछ है देखो इसको तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मैंने बोला था ना, मैं आपको कंफ्यूजिंग भी बताऊंगा सारा, ठीक है। वो तो बेसिक था, थोड़ा एडवांस में आएंगे तो आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं कर सकते, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लगाना ही लगाना पड़ेगा, रटना ही रटना पड़ेगा। जैसे देख लो बहुत सारे नाउन यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है जी। तो देखो चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रेन। तो कभी भी जब चिल्ड्रेन आ गया तो याद रखना ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, कभी भी आप चिल्ड्रेन देखो देख लिया तो समझ जाना प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड। मैन, एक आदमी को हम मैन बोलेंगे, ढेर सारे लोग रहेंगे तो क्या बोलेंगे, मैन। गूज का क्या होता है, गीज। ये बत्तख उत्तक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको हम बोलते हैं गूज। तो कोई एक है बच्चा उसका तो गूज, ढेर सारे हैं तो गीज। भाई तुथ, देखो तुथ पता है, तुथ का मतलब दांत, लेकिन कितना दांत, एक दांत। ठीक है, और ढेर सारे दांत तो क्या लिखोगे, टीथ लिखोगे। वैसे फुट, फुट का मतलब कितना पैर जी, एक पैर। और जब ढेर सारे होंगे तो क्या लगाओगे, फीट लगाओगे। वैसे अभी चीफ मैंने बताया तो चीफ का क्या हो गया, चीफ्स हो गया। एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है धुरी। आप जानते होंगे यार, ये मान लो कोई चीज है ऐसे, ठीक है, तो वही होता है एक्सिस। तो एक्सिस का क्या हो जाएगा, एक्सिस। जैसे एक्सिस जो है वो सिंगुलर है और एक्सिस आपका क्या है जी, प्लूरल है। माउस, देखो माउस का माउसेस नहीं होता, माउस का जो प्लूरल होता है वो पता है क्या होता है, माइस होता है। जैसे देखो रैट है ना, रैट, तो रैट का जो आपका प्लूरल होता है वो तो रैट्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माउस का जो प्लूरल होता है वो पता है क्या होता है, माइस होता है। जैसे हुफ है तो हुफ का क्या हो जाएगा, हुफ्स। देखो हुफ का मतलब हो गया वो जो क्लॉज वगैरह होते हैं ना पैर जानवरों नोरों के नीचे का, उसको हम बोलते हैं ना हुफ। तो ये हुफ, तो हुफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, हुफ्स होगा। देखो ऑक्स का मतलब बैल, जब एक बैल है तो ऑक्स, और ढेर सारा बैल है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। ठीक है, ऑक्सेन। देखो ये यानी ऑक्स का जो प्लूरल है वो क्या होता है, ऑक्सेन होता है। लाउस, लाउस वो जो होता है ना, जू, जू जानते हो, जैसे सरोवर में पड़ जाते हैं जब बाल गंदे गंदे हो जाते हैं तो उसमें, तो लाउस का मतलब वही जू होता है। जब एक कोई है तो लाउस बोलोगे, ढेर सारे हैं तो लाइस बोलोगे। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो देख लो ये आप एकदम अच्छे से लिस्ट बना लेना और इसको लिख भी लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, देखो ये सिंगुलर है और ये क्या है आपके प्लूरल, जैसे डेटम। ठीक है, तो ये डेटम वाला क्या करना भैया, डेटम जो होता है ना वो एक्चुअल में डेटा, इसका क्या होता है प्लूरल। जो आप डेटा डेटा बोलते हो तो डेटा का मतलब पहले समझ लो। देखो डेटा का मतलब पता है क्या होता है, डेटा का जो मतलब होता है ना वो होता है इंफॉर्मेशन, बस इतनी सी बात है।
जैसे इंफॉर्मेशन को ही पता हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखोगे तो ये डेटा जो होता है ना, वो याद रखना हमेशा प्लूरल होता है। जो आप बोलते रहते हो हमेशा डेटा डेटा डेटा, तो ये डेटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है, डेटम। वैसे देखो मीडियम है, तो मीडियम का मतलब माध्यम होता है, तो मीडियम का मतलब यहाँ पे जो इसका प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। तो मीडियम का यानी मीडिया जो आप वर्ड यूज करते हो वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, मीडियम होता है। वैसे देखो रेडियस आप पढ़े होंगे मैथ्स में, त्रिज्या जिसे आप बोलते हैं, तो रेडियस आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, रेडी, ठीक है। क्योंकि हाँ सर ठीक तो है, ठीक। अब देखो पर्सन का मतलब कितना पर्सन, एक पर्सन ढेर सारा बनाना है तो क्या लिखोगे, पीपल, ठीक है। पर्सन का मतलब एक और पीपल का मतलब ढेर सारे लोग। फंगस जानते हो ना, फंगस तो जानते हो, वो लग जाता है ना ऐसे 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 बिल्कुल, और चिपचिपा सा व्हाइट व्हाइट, उसको हम बोलते हैं फंगस। तो ये सिंगुलर है, लेकिन लेकिन इसका आप देखेंगे प्लूरल क्या हो जाएगा, फंगी, क्योंकि आपको पता नहीं ये बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया भी आएगा, टेंशन मत लो आगे। देखो तो ये फंगस का क्या हो जाएगा आपका प्लूरल, फंगी। वैसे कैक्टस है, कैक्टस एक प्लांट होता है कटीला टाइप, तो कैक्टस जो होता है वो सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है, कैक्टी होता है, कैक्टी, ठीक। वही बात आप देखोगे कह रहे कि फेनोमेनन, तो फेनोमेनन का जो आपका प्लूरल होता है ना, इसमें लास्ट में ए जोड़ना, फेनोमेना होता है, ठीक है। फेनोमेनन का क्या हो जाएगा, फेनोमेना। अब आ जाओ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, यानी आप जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया चिल्लाते हो, याद रखो ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या हो गया, बैक्टीरिया। मतलब कोई एक कीटाणु है तो उसको क्या बोलोगे, बैक्टीरियम, और ढेर सारे हैं तो क्या बोलोगे, बैक्टीरिया, ठीक। तो ये सारी चीजें, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जो कि पढ़ लीजिएगा एक बार, और यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे जी, जेंडर ऑफ नाउन, इसमें मजा आएगा, लेकिन ये हम ना नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देना, ठीक है। और बिल्कुल जेंडर भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। जैसे बेसिक खत्म होगा, नाउन का एडवांस पार्ट भी आएगा, जिसमें आपका इंक्लूड होगा कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में 12th में आता है, ठीक है, उस टाइप के भी क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों का यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए होगा वो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।